उस खुदा ने कहा कि ये लोग जान रहे हैं कि कोई अल्लाह है, लेकिन ये नहीं पहचान रहे कि कोई अल्लाह वो कौन है। खुदा ने कहा फिर मैंने चाहा कि मैं इन तक हदायत पहुंचाऊं ताकि ये लोगों को पता तो चले कि वो ताकतवर कौन है, वो खालिक कौन है, वो मालिक कौन है, वो राज़िक कौन है। ले जी आयत अब आने लगी और तमहीद मैंने मुकम्मल कर दी। खुदा कहता कद जाअकुम मिनल्लाह, फिर तहकीक तुम्हारे रब ने इनकी तरफ भेज दिए दो चीजें, नूरुम व किताबुम मुबीन। 5 मजलसों के बाद फिर छठी मजलिस पे ये लुत्फ तो होना कि मैं तमहीद में लफ्ज़ ही कहूं और आप जुमले का मजा ले ले। कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक जा अल्लाह की तरफ से आ गई उन तक दो चीजें, एक नूर एक किताब। एक अल्लाह कहता मैंने नूर भेजा और एक मुबीन खुली हुई किताब भेजी। ये दो चीजें मैंने मखलूक की तरफ उतारी अल्लाह मनवाने के लिए, एक नूर एक किताब। नूरुम वाओ किताबुम मुबीन, नूर भेजा और किताब भेजी। अकेला नूर नहीं आया, साथ एक किताब भी आई। अब यहां पर आके पीर अख्तर शाह जी दो तरह की तफसीरें आई। कुछ मुफस्सरीन ने लिखा कि यहां नूरुम व किताबुम मुबीन से मुराद है नूर भेजा यानी किताब भेजी। वो कहते हैं कि यहां जो नूर है इससे मुराद भी कुरान है, किताब से मुराद भी कुरान है। एक तफसीर आई कि नूरुम व किताबुम मुबीन, ये वाओ यानी के लिए नहीं, ये और के लिए, नूर भेजा और किताब भेजी। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद नूर नहीं है, यहां नूर से मुराद कुरान है। यह है दुश्मन की आंखों में आंखें, तू कुरान नूर मान, अगला मैं खुद ही मनवा लूंगा। पीरौन शाह जी तू इतना मान के कुरान नूर है, अगर कुरान नूर है तो मुझे बता, चल तू नबी को नूर न मान, तू अहले बैत को नूर न मान, तू कुरान नूर मान। कुरान नूर है जी, कुरान नूर है। अब मुझे बता ये कुरान कहां आया था? मुस्तफा के दिल पे। इसका मतलब है कि कुरान कहीं लिखा हुआ नहीं आया था, कुरान कहीं तख्तियों पे नहीं आया था। मुस्तफा बोलता गया, कुरान बनता गया, नबी बोलता गया, कुरान बनता गया। इसका मतलब है कि खुदा कहता है ये जो कुरान है ये नबी की जुबान से निकलने वाले नुत्क का नाम है, नबी नुत्क करता है और अल्लाह कुरान बनाता है। इसका मतलब है कुरान है नबी में, कुरान है नबी के अंदर। इसका मतलब है कि मुल्ला मान गया है जो रसूल में से हो वो नूर होता है। जो रसूल में से हो वो नूर होता है, जो रसूल में से हो वो नूर होता है। अकेला कुरान तो रसूल में से नहीं है। नबी कहते या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, आए अली तो मुझसे है, अल फातिमा तो बस तो मिन्नी, फातिमा मुझसे है, हसन मिन्नी, हसन मुझसे है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। और तूने लिखा जो मोहम्मद में से हो वो नूर होता है। अली मोहम्मद में से, अली नूर, सहरा मोहम्मद में से, सहरा नूर, हसन मोहम्मद में से, हसन नूर, हुसैन रसूल में से, हुसैन नूर। अब जो नूर का मुकाबला करे जुल्मत, तारीकी, अंधेरा, अब मुझे ये ना बताओ अली के मुकाबले में कौन आया, सहरा के मुकाबले में कौन आया? जो भी आया जुल्म भी है। अब हमने तुम्हारी तरफ, बिस्मिल्लाह, अब हमने तुम्हारी तरफ भेज दिया है उस नूर को और साथ में मुदा एक किताब को। अब गवाही दो कि अल्लाह है। आज पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान जो कलमा पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। और गवाही का असूल यह है अल शहीदो हाजिरुन अला शय, गवाह का शय पे हाजिर होना जरूरी है।
गवाही वो होती है जो आंखों देखी हो, जिसके लिए एक लफ्ज हमारी जुबान की इस्तिलाह में इस्तेमाल किया, चश्मदीद गवाह। आई विटनेस, टीचर साहब, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह, जिसने आंखों से देखा। पढ़े लिखे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे इधर हो 10 गवाह सुने हुए, इधर से आ जाए एक गवाह जो कहे मैंने देखा है। 10 की गवाही हटाओ, एक को आगे लाओ, क्योंकि यह है आई विटनेस, इसने है देखा हुआ। सारे मुसलमानों ने गवाही दे दी अल्लाह है, आई विटनेस कौन है? किसने देखा है कि अल्लाह है? किसने देखा है अल्लाह है? इसका मतलब ये तुम्हारी गवाही गवाही नहीं, गवाही किसी और ने दी थी, तुमने उस गवाही पर गवाही दी है। क्योंकि तुम तो आई विटनेस ही नहीं, तुमने तो देखा ही नहीं अल्लाह, वो तो नजर आया ही नहीं, फिर तूने गवाही कैसे दे दी? और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे जिन्होंने इस माहौल में तरबियत पाई है, मजलिसों में इब्तिदाई सफों में जीनत बनते हैं, तो लिहाजा इन्हें मजलिसों में साथ में लाने के लिए, जब तूने देखा ही नहीं, तो आई विटनेस ही नहीं, तूने गवाही कैसे दी? इसका मतलब आई विटनेस कोई और है, उसकी गवाही पे तुमने गवाही दी है। अब पढ़े लिखे बच्चों के लिए जुमला कहूं, इसका मतलब तुमने किया है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट किया है, गवाही कहीं और थी, तुमने वहां से उठा के दी है। यह गवाही पहली दफा दी थी मुस्तफा ने, फिर है अली ने। इसका मतलब मोहम्मद और अली की गवाही को सारे मुसलमानों ने अपनी गवाही में बदल दिया। डूब के मर जा, जिनकी गवाही पूरा इस्लाम है, उनकी गवाही से नमाज बातिल है। बिस्मिल्लाह। जियो पीर बोबी से, जिनकी गवाही पे सारे इस्लाम की छत खड़ी है। आदम ने अल्लाह देखा नहीं, सुना है कि है। नूह ने अल्लाह देखा नहीं, इब्राहिम ने देखा नहीं, मूसा ने देखा नहीं, ईसा ने देखा नहीं, याकूब ने देखा नहीं, इलियास ने देखा नहीं। उन्होंने सुना, सुने पे गवाही दी। इसका मतलब आई विटनेस वो भी नहीं, अंबिया भी चश्मदीद गवाह नहीं, गवाह कोई और है, जो है अल्लाह का हकीकी गवाह। कूफे के मिंबर पे अमीर अल मोमिनीन बैठे थे, एक शख्स ने आके कहा, मौला, क्योंकि आदम, लोगों ने पूछा आदम अल्लाह कहां है? आदम ने कहा दलील, ये जमीन बिछी है ना, ये किसी ने बिछाई है, ये आसमान खड़ा है ना, ये किसी ने खड़ा किया, ये हवा चल रही है ना, कुछ चला रहा है। आदम ने इन दलीलों से अल्लाह मनवाया। नूह की कौम ने कहा कहां है अल्लाह? नूह ने कहा वो देखो तनूर से पानी निकलेगा ना, ये अल्लाह निकालेगा, पूरी दुनिया में पूरी कायनात में पानी जाएगा, ये मेरा अल्लाह निकालेगा। ये तूफान नूह दलील है। इब्राहिम से लोगों ने कहा अल्लाह है, फरमा नारे नमरूद दलील है। मूसा से कहा अल्लाह है, फरमा मेरे असा का अज़हा बनना दलील अल्लाह है। हर नबी मौजज़े से अल्लाह मनवाता रहा, मौजज़े से दलीलें देता रहा, मौजज़े से दलीलें देता रहा। अली कूफे के मिंबर पे उठाए एक बंदे ने कहा अल्लाह है, फरमा है दलील, फरमाया हाँ। इससे बढ़ के दलील क्या होगी? इससे बढ़ के दलील क्या होगी कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे कि है आले मोहम्मद हैं उसके हकीकी गवाह। अब आओ उस आयत की तरफ जहां पे लेके जाना था। खुदा कहता फकैफा इज़ ज़अना मिन कुल्ल उम्मतम बिशहीद।
वजना बिका अला हाउलाए शहीदा। याद करो मेरा हबीब उस वक्त को जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बुलाएंगे। नबी अल्लाह के गवाह नहीं, उम्मतों के गवाह। जो करीब बैठो यार तो मेरा साथ ना छोड़ना। नबी अल्लाह के गवाह नहीं पाजी, नबी उम्मतों के गवाह। आदम गवाही देगा मेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया, नूह गवाही देगा मेरी कश्ती पे कौन बैठा, इब्राहिम गवाही देगा जब मुझे आग में फेंका जा रहा था कौन देख रहा था, मूसा गवाही देगा जब मैं 40 दिन के लिए का कौन मेरे दीन पे था और कौन फिर गया था। हर नबी उम्मत पे गवाह। खुदा कहता क्योंकि वो दिन है गवाही वाला। उस दिन सिर्फ गवाही होगी। हम बुलाएंगे आओ गवाही दो, क्योंकि है अल्लाह की अदालत और गवाहियां हमेशा अदालत में होती हैं। गवाही होगी अदालत में। अल किताब मौजूद ज़हन में रखना। गवाही अगली में होगी अल्लाह की अदालत में, लगेगी अल्लाह की अदालत, अदालत में होगी गवाही। पीर यावर शाह जी आपका चेहरा आपके फोन के पीछे छुप गया है। मैं आपको देखना चाहता हूं, आप मुझे दिखाना चाहते हैं। अदालत और गवाहियां, अदालत गवाहियां। खुदा कहता हर नबी आएगा उम्मत पे गवाही, हर नबी के पीछे उसकी उम्मत, आगे नबी। हम उम्मतें नहीं बुलाएंगे, नबी बुलाएंगे। नबी बता के गवाही देगा, हम नबी की गवाही मान लेंगे। हम उम्मतों से पूछेंगे नहीं, हम पूछेंगे अंबिया से। इनको ना सामने ना, सिर्फ तुम बताओ कितने ठीक थे, किस किस ने क्या क्या किया, ये था ये था ये था, हटाओ इनको, बस ये बचाओ। नबी उम्मतों पे गवाह। उम्मतें हट गई, फैसले हो गए जन्नत दोज़ख के। अब खड़े हैं सिर्फ नबी, गवाहियां वो दे चुके क्योंकि वो अपनी अपनी उम्मतों पे आई विटनेस थे। अब वो नबी खड़े हैं। मेरे मालिक हमारे लिए क्या होगा, फरमाया रुको वजना बिका अला हाउलाए शहीदा। अभी हमने तुम पर एक गवाह लाना है। ओए होए होए होए, जरा अल्लाह की अदालत का मंजर तो देखो। वजना बिका अला हाउलाए शहीदा, तुमने दी है उम्मतों की गवाहियां, अब आएगा तुम पर गवाह। और मेरा मोहम्मद, मैं बुलाऊंगा तुझे अपनी अदालत में, तू आके उम्मतों की नहीं नबियों की गवाही देगा। अब आदम ने उम्मत की गवाही क्यों दी, क्योंकि आदम देख रहे थे। आदम थे आई विटनेस, नूह था आई विटनेस, इब्राहिम था आई विटनेस। हर नबी है उम्मत पे आई विटनेस। फिर आएगा मेरा रसूल, नबियों पे आई विटनेस। रसूल की गवाही इस बात की दलील है, आदम तबलीग कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। आदम तबलीग कर रहा था, मेरा नबी इब्राहिम तबलीग कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। मूसा तूर पे जा रहा था, मेरा नबी देख रहा था। इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी रख रहा था, मेरा नबी देख रहा था। मलक वाजिद इस्माइल छुरी के नीचे था, मेरा नबी देख रहा था। यूनस मछली के पेट में था, मेरा नबी देख रहा था। इलियास दरियाओं पे तबलीग कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। पीर जफर शादी यहिया आरे से चीरा जा रहा था, मेरा नबी देख रहा था। ईसा सूली पे था, मेरा नबी देख रहा था। नबी आएगा नबियों पे गवाह, नबी बताएगा आदम की तबलीग कैसी थी, नूह ने तबलीग कैसे की, इब्राहिम ने कार नबूवत को कैसे सरंजाम दिया, मूसा ने अपनी नबूवत की अहमियत को कैसे समझा। नबी देगा नबियों पे गवाह। अब नबियों को हटा दिया जाएगा, नबियों को भेज दिया जाएगा। तुम पर गवाही आ गई, मुस्तफा ने तुम्हारी गवाही दे दी, उम्मतें चली गई, नबी चले गए, अकेला खड़ा है अल्लाह के अर्श पे सहरा का बाबा। आवाज रुक जा, फरमाया अब क्या, फरमाया अब आएगा तुझ पर गवाह।
मेरे अल्लाह मैं तो सबसे पहले था, सबसे पहले था। जब मैं था तब ना जब था ना कब था, गवाही होती है आई विटनेस। जब मैं था तो कोई था ही नहीं, अब कौन गवाही देगा? फरमाया बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, तेरी गवाही पे अल्लाह आएगा, क्योंकि जब तू नबी था तब मैं अल्लाह था, दूसरा कौन आएगा? गवाहियां दो चाहिए। फरमाया मन इंदहु इल्मुल किताब, मौला हुसैन इज्जत अता फरमा। नबी बाबा अख्तर से नबी उम्मतों पे गवाह, मेरा नबी नबियों पर गवाह, फिर नबियों पर मेरा नबी, मेरे नबी पर दो गवाह। अब मैं क्या करूं? ये बात मेरी नहीं है, ये दुनिया के अदालती निजाम का कानून है। गवाहों का स्टेटस एक जैसा होता है। ओए होए होए होए, गवाहों का स्टेटस एक जैसा। इधर है अल्लाह गवाह, अब अल्लाह के साथ गवाह वो होना चाहिए जो वजहुल्लाह तो हो। इधर अल्लाह, गवाहों का स्टेटस एक होना चाहिए। ये है मुस्तफा के गवाह। अली ने गवाही दी है अल्लाह के साथ, किस पे? नबी की नबुव्वत पे। नबी ने गवाही दी है अंबिया की नबुव्वतों पे, अंबिया ने गवाही दी है उम्मतों पे। देख कहां खड़ा है मेरा अली, नबी उम्मतों पे गवाह, मेरा नबी नबियों पे गवाह, मेरा अली नबी पे गवाह। मेरा अली देगा मुस्तफा की गवाही, गवाही देगा तौहीद के साथ। जिगर चीर के मजमे की हथेली पे रखो, क्या कहने ज़हरा तेरे मुकदमे पे। तू दरबार में शौहर नहीं लेके गई थी, अल्लाह का गवाह लेके गई। दरबार में ज़हरा के शौहर को नहीं झुटलाया गया। फजाइल फजाइल पढ़ो, फजाइल। अल्लाह के गवाह को झुटलाया। अगर माजल्ला सुम्मा माजल्ला मान लू मैं मोरक्की की अली की गवाही ठीक नहीं, तो अगर मदीने में अली की गवाही ठीक नहीं, फिर महशर में मोहम्मद पे गवाही कैसे ठीक होगी? अली सिर्फ फदक पे गवाह नहीं, नबी की नबूवत पे भी गवाह। अब आपको पता नहीं चलेगा, फजाइल का बेहतरीन मोड लेके आने लगा। और मिंबर की तारीख में ये पहली बार मोड इस्तेमाल होने लगा। और जिंदगी की खिताबत की 22 साल की नौकरी में मैं पहली बार खिताबत में बाबा जी के मोड इस्तेमाल करने लगा। आज से 7-8 साल पहले बाबा जी के पास अबुल खैर लाहौर में इशरा मुहर्रम पढ़ा था, और ये मेरे इब्तिदाइया से वाकिफ हैं, क्योंकि जब आगाज था तो इन्हीं की दुआओं के साए तले हुआ। हमारे पंजाब का बहुत बड़ा नाम दबीर पंजाब सैयद गुलजार हुसैन बुखारी, अल्लाह गरीक रहमत के फरमाए, और हुसैन के अज़ादार जाकरों में उनका यकीनन शुमार है और शुमार रहेगा। उनके फर्जंद अर्जमंद बाबा पीर सैयद अख्तर हुसैन बुखारी साहब पहली बार खिताबत में ये सिन्फ इस्तेमाल करने लगा। गुफ्तगू है गवाह, अल्लाह के साथ अल किताब गवाही देगी। खुदा ने कुरान में कुछ गवाह पेश किए। पहला गवाह, जब हजरत यूसुफ पे जुलेखा ने इज्जत पे हाथ डाला,
अब हजरत यूसुफ थे अकेले। यूसुफ को चाहिए था गवाह। हजरत यूसुफ पहली कोठरी से दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, इज्जत पहली कोठरी में भी बचा सकते थे। सातवीं कोठरी तक यूसुफ भागते रहे, दरवाजे खुलते रहे। सातवीं कोठरी पे यूसुफ गया। मेरे लिए यूसुफ तेरा नबी था, हमला जुलेखा का था नबूवत पे। पहली कोठरी में बचा, फिर मैं पहली कोठरी पे इसलिए नहीं बचा रहा, गवाह सातवीं कोठरी में था। गवाह चल के पहली कोठरी में नहीं आया, नबी को भाग के सातवीं कोठरी में जाना पड़ा, इसलिए कि नबूवत को गवाह की जरूरत थी। और जब नबी को गवाह चाहिए, फिर नबी को खुद जाना पड़ता है। नबी अपनी नबूवत के लिए गवाह के पास जा रहा था, और 16 रजब को मोहम्मद भाई लेने नहीं आया था, नबूवत गवाह लेने के लिए। मैं कैसे फजाइल को मुसाहिब से जोड़ूंगा, आपको खबर भी नहीं होगी। फजाइल कैसे मुसाहिब से मुतसिल हो जाएगा। पहला गवाह वो बच्चा जो गहवारे में था। हाय हाय, पहला बच्चा यूसुफ का गवाह जो गहवारे में था, अजीज मिस्र के दरबार में, और वो बच्चा गहवारे में बोला। क्या कहने, जो कदीमी अज़ादार थे उन्हें खबर हो गई कि मौजू किधर जाने लगा। वो बच्चा था गहवारे में, वो गहवारे में बोला। बच्चे नहीं बोलते, गवाह बोलते हैं। इतनी उम्र के बच्चे बोला नहीं करते। हां, अगर कोई गवाह हो तो वो बोल पड़ता है। पहली गवाही यूसुफ के लिए झूले से आई, गहवारे से आई। अजीज मिस्र के बच्चे ने दी और बोल के कहा, नाना नाना अजीज मिस्र, अगर है कुर्ता आगे से फटा, फिर है कसूर यूसुफ का। अगर है पीछे से फटा, इसका मतलब यूसुफ बच रहा था, जुलेखा खींच रही थी। एक गवाही ने नबुव्वत को बचा लिया। अजीज़े मिस्र काफिर था, दुश्मने खुदा था, लेकिन नबी का गवाह मान लिया। बादशाह हुसैन इज्जत है, शहजादी इज्जत है। अजीज़े मिस्र काफिर था, मासूम का गवाह मान लिया। आज भी कुरान में पूरा वाकया लिखा है। अजीज़े मिस्र ने मासूम का गवाह माना। रदनी की गवाही, उसने कहा ही नहीं कि छोटा सा बच्चा और इधर जुलेखा। उसने कहा नहीं, छोड़ जुलेखा, ये गवाह सच्चा है। पहली गवाही गहवारे से आई यूसुफ के लिए। दूसरी गवाही मरियम की कौम ने कहा, बच्चा कहां से आया? मरियम ने गहवारे की तरफ इशारा किया। 3 दिन के ईसा ने, इन्नी अब्दुल्ला अतानिल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। ईसा बोले, कौम ने मरियम की गवाही मान ली। ईसा ने बोल के, अजीज़े मिस्र के बच्चे ने बोल के एक नबी बचाया। ईसा ने बोल के
मां की इस्मत बचाई। एक गहवारे में गवाह बोला, नबी बचा। दूसरा गवाह गहवारे में बोला, वक्त की बतूल की इस्मत बची। तीसरा गवाह गहवारे में अली। जब अबू जहल लेके आया था वो अजदहा, वो सांप जिसे मियारुल वल्द कहते, अमीर अल मोमिनीन ने दोनों अंगूठों से चीरा। ये गवाही थी अल्लाह की हुज्जत पे अली की। गवाही दे के नबी की जुबान सदाकत को बचाया। 3 गवाह हो गए। अजीज मिस्र के गहवारे में बच्चा, नबी बचाया। मरियम के गहवारे में बच्चा, मां की इस्मत बचाई। अली गहवारे में सांप चीर के मोहम्मद की जुबान सदाकत बचाई। चौथा गवाह हुसैन गहवारे में, फुतरस को दिए पर, फुतरस को पर दे के इमामत और विलायत के इख्तियार को बचाया। इसका मतलब है ये 4 गवाह गहवारे में आए थे। एक ने नबी बचाया था, एक ने इस्मत बचाई थी, एक ने जुबान सदाकत बचाई थी, इसने इख्तियारात हुज्जत को बचाया था। 4 गवाह थे। एक अजीज मिस्र का बच्चा, एक गोद में ईसा, एक गहवारे में अली और एक हुसैन इब्ने अली। आज ऐ शहजादा अली असगर का गहवारा, अली असगर को गहवारे के साथ मंसूब क्यों किया जाता है? 10 मुहर्रम को अली असगर गहवारे में था। हुसैन की इमामत पे हमला नहीं हो रहा था, खुदा की तौहीद पे, मोहम्मद की नबूवत पे, अली की विलायत पे, हुसैन की इमामत पे। असगर के गहवारे में सिर्फ हुसैन नहीं बचाया, तौहीद से लेके हुसैन। आज पूरी दुनिया में गहवारा अजीज मिस्र के बच्चे से मंसूब नहीं। आज कोई गहवारा ईसा से मंसूब नहीं। आज कोई गहवारा अली से मंसूब नहीं। आज कोई गहवारा हुसैन से मंसूब नहीं। बंदे चुप हो गए। मैं आसमान तोड़ के तुम्हारी गोद में रखने लगा हूं। वो अजीज मिस्र का बच्चा दुनिया से गया, गवाही खत्म। ईसा गया, गवाही खत्म। अली गए, गवाही खत्म। हुसैन गए, मौजूजा खत्म। जो आज भी गहवारे में मां का बच्चे दे रहा, असगर का गहवारा आज भी बच्चे दे। तो फिर मानना कि असगर था नहीं, असगर है। फिर मान कि असगर गया नहीं, असगर है। बस फजाइल फजाइल हो चुका। मैं एक गुजारिश करूंगा मुसाहिब के आगाज, मुसाहिब की इब्तिदा ये मैं गुजारिश करूंगा। छठी मजलिस रोने के लिए हुसैन को आते हो। ये घर है हुसैन का। और जब नौकर मालिकों के घर जाते हैं तो नजराने लेके जाते हैं। मैंने पीर अख्तर शाह जी कभी भी मजलिसों के लिए, बारगाहों के लिए चंदे के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। चंदे लावारसों के लिए होते हैं, डोनेशन गरीबों के लिए होते हैं। बादशाहों को चंदे नहीं दिए जाते। बादशाहों की बारगाहों में नजराने पेश किए जाते हैं। और नजराने बादशाहों के लिए नहीं होते, अपनी मोहब्बत का सबूत होते, अपनी मोहब्बत का सबूत होते। हां, वो उनका करम है, वो रखने पे आए। अहले खुरासान ने 80,000 दिनार इमाम मूसा काज़म की तरफ भेजे थे। 80,000 दिनार। बच्चों के लिए बताऊं, दिनार सोने का सिक्का, 10 ग्राम सोने का सिक्का 1 दिनार होता था। 80,000 सोने का सिक्का अहले खुरासान ने इमाम मूसा काज़म की तरफ भेजा। नौकर अभी ऊंटों से बोरियां उतार रहे थे।
इमाम ने गुलाम को कहा क्या है? उन्होंने कहा अहले खुरासान ने खराज भेजा। फरमाया बोरियां ऊंटों पे रखो, इस माल में भी लोगों के हकूक है, ये माल अभी पाक नहीं है, जाओ उनको कहो लोगों के हकूक पूरे करो। जब ऊंटों पे सामान रखा जा रहा था, इमाम मूसा काज़िम दरवाजा खोल के आमल से कहा बाकी सामान ले जा, वो बुढ़िया के 7 दिरहम दे के जा। जो एक कनीज ने मेरे नाम 7 दिरहम भेजे, नजराना था ना। 7 दिरहम इमाम मूसा काज़िम ने मांग के लिए, दे मुझे उस बुढ़िया के 7 दिरहम। 7 दिरहम आए, जिसका नजराना लिया था आज उसका रोजा है। बीबी शतैता खातून आज भी ईरान में रोजा। क्या दिया था? मौला 7 दिरहम और एक कपड़े का रुमाल। यह है बादशाहों का नजराना लेने का तरीका। एक मामूली सी गरीब सी बुढ़िया, हाथों से बनाया हुआ एक छोटा सा रुमाल। जब जा रहे थे लोग कहने लगी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुल दौलत ये 7 दिरहम है और ये एक हाथ का बना रुमाल है, ये 7 दिरहम माल में रखो और ये रुमाल दे देना। अब इमाम का नजराना कबूल करने का तरीका देखना। जब गुलाम ने एक मामूली सा रुमाल निकाला ना, मूसा काज़िम ने हाथों पे लेके आंखों से लगाया, चूमा। चूम के इमाम रोए, रो के अपने घर के अंदर गए और एक कफन लेके आए और कहा जाओ मेरी कनीज से कह देना ये मूसा काज़िम ने तेरा कफन भेजा और वादा किया है जब तुम मर जाओगी तेरा जनाजा पढ़ाने मैं आऊंगा। तूने अपने इमाम को याद रखा। तो लिहाजा बारगाह के मुंतजमीन और इस अंजमन की तरफ से एक ऐलान है, जितने भी गुलाम अपने मालिक के घर आते हो कोशिश करो अपनी हस्बे तौफीक, बल्कि तौफीक और इस्तात से बढ़ के जितना हो सके मालिक की बारगाह पे अपना नजराना पेश करें। जनाब अजहर सब्तैन साहब, मालिक उनका साया सलामत रखे, बुजुर्ग अजादार और मौला के बड़े खिदमत गुजार मिसल हबीब इब्न मुजाहिर मौला के दरवाजे की खिदमत कर रहे हैं। उन तक अपना नजराना जो मालिक की बारगाह में भेजना चाहे वो चूम के आंखों से लगा के अपने मौला को अपना नजराना अरसाल कीजिएगा। अल्लाह जाने किसके नजराने पे आज बतूल शुक्रिया अदा करेगी, किसके नजराने पे मेरे वक्त का इमाम तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। ये माल इमाम को दे नहीं रहे, अपने माल को 1000 गुना ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि मौला फरमाते जिसने अज़ादार ये हुसैन पे 1 दिरहम खर्च किया उसने तौहीद को मकरूज किया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के जंगल पे हुसैन का कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। करीम का जुमला कहना था मैं, बल्कि शहादत मैं कोशिश करूंगा कि मुकम्मल पढ़ूं। मातम का हक अदा करना रुबाब की उजड़ी हुई गोद का पुरसा है। हुसैन का कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। जनाब फिजा दरवाजे पे जाके कहती है मौला जब से गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है असगर बार बार झूले से गिर रहा है। यावर शादी अगर हो सके आवाज थोड़ी बेहतर कीजिएगा, थोड़ी ठीक कर दीजिएगा। असगर बार बार झूले से गिर रहा है। हुसैन आए खैमे के दरवाजे पे बिला तशबीह, मां ने बेटा हुसैन मालिक के हाथों पर रखा बिला तशबीह। हुसैन ने अली असगर को हाथों पे लिया, हाथों पे लेके शहजादे का माथा चूमा। हुसैन ने अपनी अबा असगर के ऊपर की। 9 लाख के सामने जाके हुसैन यूं हाथों को बुलंद किया। हाथों को बुलंद करके हुसैन अतमाम में हुज्जत के लिए करीम करबला की आवाज आई, 4 मुरब्बा मील फुरात मेरा खरीदा हुआ है। अपने खरीदे हुए फुरात से असगर के लिए 2 घूंट पानी मांग रहा। इतना जुमला कहना था। अली असगर के लब हिले, बाप की आंखों में देखा, रो कहता बाबा नाम मांग। दादी ने हक मांगा, इन्होंने नहीं दिया। दादे ने मिंबर मांगा, इन्होंने नहीं दिया। हसन ने कब्र की जगह मांगी, इन्होंने नहीं दी। नाने ने कागज कलम मांगा, इन्होंने नहीं दिया। ये मुझे पानी नहीं देंगे। हुसैन की आवाज है असगर जानता मैं भी हूं, ना ये देंगे ना तुझे इनके हाथों से पिलाना चाहता हूं। तो साकी ये कौसर का बेटा, जमाने को बताना चाहता हूं कोई ये ना कहे हुसैन मांगता तो दे देते। जैसे बतूल दरबार में गई, कल कोई ये ना कहे जहरा आती तो हम दे देते। जैसे मुस्तफा ने कागज कलम मांगा, कल कोई ये ना कहे कहता तो हम दे देते।
जैसे अली ने मिंबर मांगा, लोग ये ना कहें अली कहता तो हम खिलाफत दे देते। मौला हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए पानी का सवाल किया, पानी के सवाल का नाम आना था। किताबें कहती हैं इतना करबला में यजीदियों का नुकसान अब्बास की तलवार ने नहीं किया जितना असगर के सवाल ने कर दिया। इतना यजीदियों का नुकसान अकबर के हमले ने नहीं किया जितना असगर के सवाल ने कर दिया। असगर का कहना था अल अतशान अल अतशान अल अतशान, 3 बार असगर बोला है ये जुमला। मैं अपनी बहनों बेटियों के लिए जिनकी गोद में बच्चे हैं उनके मातम के लिए जुमला पढ़े लगाओ। असगर ने 3 बार कहा मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। रुबाब खेमे के दरवाजे पे रो के कहती है असगर ऊंचा बोल। वो लफ्ज माओ को बड़े अच्छे लगते हैं जो बच्चा पहली बार बोलता है। असगर मैंने तुझे पहली बार बोलते हुए सुना है। असगर मां की मजबूरी देख, पहली बार मांगा भी तो पानी मांगा और मां का दामन खाली था। ये जुमले मर्द नहीं समझेंगे। घरों में जाके बहनों बेटियों से पूछ लेना, माएं बच्चों के सवाल कभी रद्द नहीं होने देती। माओं को डर लगता है कि मेरा लाल कुछ मांगे और मैं ना लेके दूं। असगर ने कहा प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। 3 बार प्यास कहा। मां खेमे के दरवाजे पे आ गई। मैंने जुमला कहा था इतना अब्बास के हमले ने नहीं जितना असगर के सवाल ने नुकसान किया। असगर ने पानी मांगा। बेशक यजीदी थे, कातिल कत्ल करने के लिए हुसैन को आए थे। इन्होंने घोड़ों पे अपनी जीने रखी, जीने रखे थे। खुदा तुझ पे लानत करे उमर इब्ने साद, तूने तो कहा था जवानों से लड़ना है, ये 6 महीने के बच्चों से हमें लड़ाने के लिए आ गया है। ये बच्चा बोल के पानी मांग रहा है। हम भी साहिब औलाद है, हमारे घर में भी बच्चे हैं। उमर इब्ने साद ने देखा ऐसे ना हो कि जीती हुई जंग के बाजी पलट जाए। ये चलता चलता वहां आया जहां शराब के नशे में धोते हुरमल बैठा हुआ था। इस मलाओ ने आके हुरमल का कांटा हला के तब तीर चलाएगा जब हुसैन का बेटा करबला फतह कर लेगा। इसने अपने तीरों में से वो तीर निकाला जो जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता है। हुरमल मलाओ ने अपना घुटना करबला की रेत पे रखा। इसने निश्चित लेकर तीर कमान में डाला। तीर चलाने का इरादा किया, तीर कांप के जमीन पे गिरा। इसने फिर उठाया, तीर फिर गिरा। इसने फिर उठाया, तीर फिर गिरा। उमर इब्ने साद देख के कहा इतना बड़ा तीर अंदाज है, तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? सामने अब्बास नहीं, सामने असगर है। ये देख के तो मेरी मजबूरी है, मेरे करीब आ। मैं तीर चलाने का इरादा करता हूं, सामने वाले खेमे का पर्दा उठता है। अल्लाह जाने इस बच्चे की मां है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है। सर पे कुरान रख के कहती सालो अपना तीर देख मेरा सर। ऊंची आवाज में हाय कहे जो रुबाब के बेटे को रोने आए। मातम का माहौल बनाओ। दावत दो ज़हरा को, फातिमा ज़हरा अपने बच्चे का पुरुषा ले। हौसला हौसला, तफसीली शहादत। अल्लाह जाने इस बच्चे की मां है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन। सर पे कुरान रख के कहती है अपना तीर देख मेरा सगीर देख। ये मलाउन उमर इब्ने साद देख कर अपना चेहरा फेर हुसैन के कलाम को कता कर। उमर इब्ने साद ने अपना चेहरा फेर लिया, इसने अपना रुख बदला। रुबाब खेमे के दरवाजे पे आई, एक नजर हुरमल के तीर पे, एक नजर असगर पे। रो के कहती है असगर अब्बास को लड़ने के तरीके आते थे, अब्बास को लड़ने के अंदाज आते थे। अकबर को तलवार चलानी आती थी, हर कोई मकतल पे जाता था, टीले पे उसे लड़ने के तरीके अब्बास बताता था। असगर आज तुझे तेरी माँ लड़ने का अंदाज बताए। मैं अमरा उल कैस की बेटी हो, मेरे बाप ने मेरे जहेज में तीर और कमान रखा था। रुबाब खेमे के दर पे आई, एक नजर हुरमल के तीर पे, एक नजर असगर पे। कोई सैयद बैठा, सर के पुरुषे के लिए तैयार रहना। रुबाब ने इधर हुरमल ने तीर छोड़ा। रुबाब रो कर दी असगर ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है। असगर दाएं जा, तीर दाएं जा रहा है। असगर नीचे हो, तीर नीचे आ रहा है। असगर तीर तेरे बाबे को ना लगे। तीर असगर की गर्दन पे लग के हुसैन की कलाई से पार हुआ। असगर की आवाज है अम्मा माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर। सर का पुरुषा, सर का पुरुषा, सर का पुरुषा। हाय असगर, हाय असगर। अम्मा माफ कर देना, अम्मा मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर वजनी था। अम्मा बाबे को तीर लग गया। अब अगली सतर मुझे देख के सुनना।
बिला तशबीह, बिला तशबीह। ये थे बाबा जी, यूं किया था शहजादा असगर को, तीर इधर से पार गया, हुसैन ने खेमे से पर्दा किया, बेटा सीने से लगाया, आवाज आई असगर ऐसे खेमे चला गया, या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर मुझे इजाजत दे, मैं तेरी गर्दन से तीर निकालूं। असगर ने आंखें खोल के बाबे के चेहरे की गुर्बत की किताब पढ़ी, रोकेगा तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली है, तूने अब्बास की आंख से तीर निकाला है, बाबा बेटे की गर्दन से तीर निकाला, ऐसे ना निकाल। दादा इब्राहिम बोला, दादा इस्माइल बोला, मदीने से नाना बोला, नजफ से बाबा बोला, बकिये से मां बोला, टीलों से आवाज आई, हम सारे आए खड़े हैं। हुसैन ने असगर को करबला की रेत पे लिटाया, हुसैन ने अपना घुटना करबला की रेत पे रखा, हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के तीर की नोक पे हाथ डाला, दो हाथ असगर की कमर पे आए, आवाज आई हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। आवाज आई कौन है? आवाज आई दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, ओ तेरी मां ज़हरा बकिया छो। हाय हुसैन, आप बीबी रुबाब अपने 6 माह के लाल का पुरसा ले, पढ़ू शहादत बाबा जी। रोके कहती हुसैन आहिस्ता, हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते। हुसैन ने बेटे की गर्दन से तीर निकाला, हुसैन असगर की लाश लेके ख़याम के पीछे गए। ज़हरा के गरीब बेटे ने एक हाथ में लाशा, एक हाथ से हुसैन असगर की कब्र खोद। मौला अकलीम तेरी बेटी के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह तेरे बच्चों को सेहत वाली जिंदगी दे। चीखे मार के रो रहे हो, यूं एक हाथ में असगर, दूसरे हाथ से बेटे की कब्र बनाई, कब्र बना के पीर बबी शरीफ, मैं खुद साहिब औलाद हूं, तुम साहिब औलाद हो। बाबा नासिर शाह जी, अल्लाह औलाद की, उनकी औलाद की जिंदगियां करे। इस जुमले पे हर वो बंदा रोएगा जिसके घर औलाद है। कब्र खोद के यूं कब्र में लिटाने से पहले फिर सीने से लगाया, बार बार कब्र पे पास लेके आता, बार बार उठा लेता, रोक के कहता असगर तेरे बाद तेरा बाबा मर जाएगा, ओ असगर तेरे बाद तेरा बाबा जीने के काबिल नहीं रहेगा। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के बिला तस्वीर बेटे का लाशा, जख्मी बाप। अल्लाह नसीब अच्छे करे। पुरसा देने वाले अज़ादारों, करबला की आग की तरह तपती हुई रेत, हुसैन ने पांव तक रेत डाली, हुसैन का मुंह सामने, हुसैन ने पेट तक रेत डाली, हुसैन का मुंह सामने, इधर असगर का चेहरा आया, हुसैन ने अपने रो के आवाज आई, असगर माफ कर देना, रेत गरम है, तेरा चेहरा बड़ा नरम।
मैं सोच रहा हूं इस पे इतना पुरसा कर लिया, मैं आगे पढ़ूं कैसे। बादशाह हुसैन पुरसा कबूल करे, ओ मोहम्मद की बेटियां ये पुरसा ये मातम कबूल करें। ये मेरे दोनों तरफ अलम, ये शहनशाह का जनाजा। किताबें कहती हैं, मक्तल कहती है 10 मुहर्रम, फजर से शुरू हुआ था जनाजे उठाने, असर तक जख्मी था असगर की लाश दफनाने तक। सर जिस्म नेज़ों तलवारों के कट से जख्मी था। जो ही असगर की कब्र बनाई, कब्र का निशान मिटाया। हुसैन घोड़े की जीन पे आया, हुसैन ने तलवार निकाल के हमला कर लो, तुमने मेरा असगर मारा, ओ तुमने मेरा गोली वाला बेटा मारा, ओ तुमने मेरा गोद वाला बच्चा मारा। इतना गजबनाक हमला किया। गिर गया घोड़े की जीन से अब हुसैन। हौसला हौसला हौसला, 3 या 4 मिनट और सुनना। हाय हुसैन गुरबत, तूने बेटे की कब्र का निशान मिटाया था। मातमी सैयद ने चेहरे पे मातम करके जुमला पूछा, तो मैं जुमला खोल देता हूं। जब इन्होंने सर धर से उतार दिए, सरों की गिनती हुई। उमर इब्ने साद मलाउन देखना, मारे 72 थे, सारे 71 क्यों है। एक कमीना कहता मैं देख रहा था, हुसैन खेमे के पीछे बेटे की कब्र बना रहा था, इसलिए 300 सिपाहियों को हाथों पे नेज़े देके हुसैन के खेमे के पीछे भेजा। 300 सिपाहियों ने नेज़े करबला की रेत पे मारने शुरू किए। हुसैन की सकीना कभी फुरात के किनारे जाती, कभी अकबर की लाश पे आती, रोक कभी चाचा गाजी, ओ मेरा असगर बच्चा। हौसला 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 हौसला। हौसला हौसला, जवानों को पकड़ो। मुझे 4 सतरे और पढ़ने दो। तुम्हें अज़हरा के बेटों का वास्ता, मुझे 4 सतरे और पढ़ लेने देना। 4 सतरे, 4 सतरे, ना 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 ना, बस 4 सतरे। ये माफी मांग के मैं बीबी ज़हरा से जुमला पढ़ने लगा हूं। ये नेज़े जमीन पे मार रहे थे, सकीना एक एक नेज़े को देख रही थी। आखिर एक कमीने का नेज़ा बाहर आया, नेज़ा नहीं था, असगर का लाशा।